इंडिया हो सकता है, क्योंकि वो हमारा हैर हुआ तो नहीं है ना। कैसे हो सकता है मुझे ये महंगाई बताइए। इतनी होगी ना, आप समझ सकते हैं सारे। अब मैं कोई एजेंसी का बंदा आप बता रहे हैं कि मतलब आप जैसे, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हो सकता है? जैसे आप मतलब एजेंसी के बंदे नहीं, तो हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो इस वजह से कि देखें कि इंडिया के साथ हमारी 3 जो है वो जंगे हो चुकी हैं। इसका कौन जीता था आप बताएं? देखें जी 1965 की तो वो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने पहले छेड़छाड़ शुरू की थी ना। था इंडिया वाले, मैंने ये सुनने में आया क्योंकि मैं मेरी उम्र भी 35-36 साल हो गई है, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना फायरिंग करता था बॉर्डर्स पे ना, यानी रात को या दोपहर के टाइम 1 साल पहले पाकिस्तान करता था। हमारे इस्लाम में इतनी ताकत है, हम मुसलमान तो फिर बात नारा लगाएं तो इंडिया तबाह कर आपने देंगे। आप नारा लगाने के इंडिया तबाह करने की बात करें, मुसलमान तो फिर वहाँ पे भी है भाई। भाई मुसलमान तो है, वो उनके जो अंदर जज्बा नहीं होगा फिर? उनको भी जज्बा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, अंशोरश उनकी इंडिया की है, तो वो उनकी एक तरफ उनको 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हो, 10 रुपए किलो आलू मिल रहे हो, ठीक है, 60 रुपए किलो घी मिल रहा हो, पेट्रोल जो है वो उनको 90 रुपए मिल रहा हो, तो वो कैसे, आल्टो जो कार है वो 2.5 लाख की मिल रही हो, कैसे वो आएंगे इस तरह? आज आपको अमेरिका का वीजा मिले, आप जाएंगे नहीं? लेकिन जो हमारा ईमान बताए ना होगा, मुझे। अमेरिका का वीजा मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हम इस्लाम या अपना दीन। सही बात कह रहा हूँ ना, आज हमें दुबई, अमेरिका, लंदन का वीजा मिल जाए, हम सबसे पहले भाग के जाते हैं। मुसलमान लेके जाता है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। इंडिया की दोगला पॉलिसी है, आया तो वो है अफगानिस्तान हमारा हमसा है। जी, यही अफगानिस्तान का नहीं कह सकते इंडिया है। इंडिया कैसे है? अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ अभी फिलहाल खराब जा रहे हैं, लेकिन बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। इंडिया तो हमारा पहले से दुश्मन था। कैसे दुश्मन है भाई, कैसे दुश्मन है मुझे बताए ना। दुश्मन इस तरह है कि ना, जो इंडियन है वो तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलते हैं, अच्छा। और पाकिस्तानी आप कौम बिल्कुल जो है- सच कह रहे हैं सर, इसमें हम कोई तारीफ नहीं कर रहे, हम सच बता रहे हैं, क्योंकि सच बोलना मुसलमान का फर्ज है। नहीं बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तकरीबन आप देखें ना, पिछले विद इन 6 मंथ जो न्यूज़ चल रही है वो आपके सामने है, पूरी दुनिया पे यहाँ है। कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्यों नहीं भाई, बताएं मुझे कैसे हो रहा है? जुल्म ये इंडिया तो अलग की बात है, जो पाकिस्तान में जो अपने हुक्मरान है वो इंडिया से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान, अब आज इस पे क्या कहना चाहिए सर? वहाँ पे तो उनको जो है वो बिजली फ्री मिल रही है सर, वहाँ पे उनको आटा 60 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहे हैं सर, जो चीनी है वो 30 रुपए किलो मिल रही है, हमारे यहाँ पे रेट है। पाकिस्तान की जो अवाम है, इसका सबसे पीछे रहने का जो रीज़न है वो ये है आपसी हसद है, ठीक है। इंडियंस ने ये नहीं करते। नहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। हम कैसे उनको दुश्मन कह सकते हैं? इसके पीछे दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है। कैसे इंडिया है? क्योंकि आपको पता है कि टिट फॉर टैट होता है। अगर हमारी वो कहते हैं कि जिस तरह हमने कुछ उधर दहशतगर्दी करवाई है, वो ये कहते हैं, तो वो टिट फॉर टैट करते हैं। उन्होंने ये फैसला किया हुआ है, यानी हम ये समझते हैं अवाम के, अगर ये एक करेंगे तो हम 3 करेंगे। तो ये सारा चक्कर है। बाकी ये कि सियासत पाकिस्तान में होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमारी एजेंसियां या हमारी फौज नंबर 1 पे आती है, एटमी ताकत भी है, तो क्या इंडिया की इतनी पावर है कि वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी करवा सके? जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां बहुत पावर नहीं, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने यूएई के जो न्यूज था उसके ऊपर हमने हेडलाइन देखी कि पाकिस्तान फॉर सेल, और कतर और दुबई जो है वो उसको खरीद रहा है, चाइना भी जो है वो खरीद रहा है। और इसमें यह है कि पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट की बात की जाए, स्टील मिल की बात की जाए, एयरपोर्ट्स की बात की जाए, और बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनको पाकिस्तान जो है वो बेच रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। तो हम ये पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया है, इजराइल है, तो हम पाकिस्तान से ये पूछेंगे आखिर इसके पीछे क्यों। और दूसरा ये भी पूछेंगे क्या इसके पीछे चाइना नहीं हो सकता? जैसे कि चाइना हमारी हर चीज खरीद रहा है, तो कल आकर चाइना ये ना हो कि हमारे एसेट्स के ऊपर जो है कब्जा कर ले। तो पाकिस्तान इस हवाले से जो भी राय रखती है आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम है अहमद अतहर। अहमद अतर। आपका नाम सर? राहिल मोहम्मद राहिल। हाँ जी अच्छा सर, मुझे आज का जो बैड न्यूज उसे हम कह सकते हैं कि आज की जो न्यूज है ना वो दुबई और कतर, दुबई की एक न्यूज में लगा था, मतलब उसके ऊपर हेडलाइन ये थी कि पाकिस्तान फॉर सेल। अच्छा। कतर, चाइना और जो है दुबई वो पाकिस्तान को खरीद रहा है। तो सर ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आज तक अपनी जिंदगी में आपने कोई ऐसी डील देखी कि एक मुल्क बिक रहा हो और कोई उसे खरीद रहा हो? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, इस तरह के जब मैं छोटा था तो पाकिस्तान सुनने में आता था कि पाकिस्तान जो है ये एशिया में, एशिया के जो चंद मुमालिक हैं इनमें सबसे टॉप पे है, इनमें टॉप पे जा रहा है। यानी 1970s की बात है कि 1980 84 की हम इंडिया से और वो सारे से बीट कर रहे थे। और एक दफा ये हो गया था कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इंडिया से ऊपर चली गई थी। यानी एक दफा ये ऐसा हो गया था, तो बड़ी खुशी की बात होती थी। तो ये बात है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बन, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
और दूसरा ये कि ये इतनी बुरी खबर है कि ऐसे दिल टूट गया, ऐसे एक जज्बा है पाकिस्तान का, सबर हेराली परचम, तो ये दिल टूट गया आपकी ये बात सुन के। मुझे भी कुछ दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जब दूसरे ममालिक जो है वो पैसा देते हैं पाकिस्तान को तो अपनी कुछ शराइत पे जो है वो बनवाते हैं। हमारे जो एसेट है उनको मतलब एसेट के कब्जा भी कर सकते हैं हमारे जितने भी। जी नहीं, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की यानी पहली, और जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आती हैं, तो ये कभी नहीं होगा। बात आपने की, लेकिन आज तक हम अपनी दहशतगर्दी तो रोक नहीं सके। कभी बाजोड़ में कभी वजीरिस्तान में, कभी बलोचिस्तान में धमाके हो रहे हैं। नहीं देखें, पाकिस्तान क्योंकि इस हिस्से में मौजूद है जहां अफगानिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है, दूसरा पाकिस्तान के जो मशरिक में इंडिया लगता है, तो आपको सारा पता और कौम को भी सारा पता है कि कौन है जो मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो एसेट्स वगैरह जो पाकिस्तान फॉर सेल का, ये कौन, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो ममालिक हैं कि जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, इस्लाम के दुश्मन ममालिक हैं। क्योंकि बताए ना कौन है, उनका नाम लेना। हाँ देखें जी, वो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिस तरह मैं बात कर सकता हूँ कि फर्ज करें कि वो ममालिक हैं कि जो समझते हैं कि इस्लाम जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और ईरान हो गया, इन ममालिक से बहुत आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में काबिज कर जाएगा पाकिस्तान जो है। ये पाकिस्तान क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक में वाहिद ममालिक है जो एटमी सुपर पावर है, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन सर उस एटमी सुपर पावर का क्या करना है? हमारी आवाम जो भूखी मर रही है, यहाँ पे बिल 30-30 हज़ार रुपए आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हालात ठीक हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 76 साल है, 76 साल, आज 76 इंडिपेंडेंस डे है और 76 सालों में सर कुछ नहीं हो पाया, तो कैसे होगा? लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी एक आम शहरी हूँ, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सारे ममालिक तरक्की कर जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। आपकी बात मैं करूं जैसे कि बांग्लादेश ने तरक्की की, हमसे अलहदा हुआ था। आज उनका जो रिजर्व की अगर बात की जाए तो वो $24 बिलियन है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान से ज्यादा। ये बताया क्या इसके पीछे इंडिया भी है? जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान फॉर सेल, जैसे हम अपने जो पोर्ट ग्वादर पोर्ट सेल कर रहे हैं सारी चीजें, तो इसके पीछे इंडिया है कोई? इसके पीछे दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है। ये इंडिया है क्योंकि आपको पता है कि टिट फॉर टैट होता है। अगर हमारी वो कहते हैं कि जिस तरह हमने कुछ उधर दहशतगर्दी करवाई है, वो ये कहते हैं, तो वो टिट फॉर टैट करते हैं। उन्होंने ये फैसला किया हुआ है, यानी हम ये समझते हैं अवाम के अगर ये एक करेंगे तो हम तीन करेंगे। तो ये सारा चक्कर है। बाकी ये कि सियासत पाकिस्तान में होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमारी एजेंसियां या हमारी फौज नंबर 1 पे आती है, एटमी ताकत भी है, तो क्या इंडिया की इतनी पावर है कि वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी करवा सके? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां बहुत पावर नहीं, इतनी बॉर्डर के इस पार कैसे आ सकते हैं? आपको पता है कि कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। लोग पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ईमान की जनाब, अच्छा, ईमान की कमजोरी है, पैसे से लोग खरीदे जा सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों में ईमान, हमारे अपने ही लोग बिक गए। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। उसमें सारे इंसान शामिल हैं क्योंकि ये दौर ऐसा आ गया। आपको पता है कितनी महंगाई है, तो हर बंदा पैसे की लालच में, मैं ये नहीं जानता कौन होगा, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग कहते हैं ना, कोई भी मसला हो जाए, जब बाजोड़ का धमाका हुआ तो हमारे मीडिया कवर बैठ के कहा जाता है कि इसके पीछे इंडिया है। जी तो जी हो सकता है, क्योंकि वो हमारा हैर हुआ तो नहीं है ना। कैसे हो सकता है मुझे ये बताइए? महंगाई इतनी होगी ना, आप समझ सकते हैं सारे। अब मैं कोई एजेंसी का बंदा बता रहे कि मतलब आप जैसे, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हो सकता है? जैसे आप मतलब एजेंसी के बंदे नहीं, तो हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो इस वजह से कि देखें कि इंडिया के साथ हमारी 3 जो है वो जंगे हो चुकी हैं। इसका कौन जीता था आप बताएं? देखें जी, 1965 की तो वो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने पहले छेड़छाड़ शुरू की थी, बॉर्डर्स पे करता था फायरिंग, तो इसके मुकाबले में फिर हमने क्योंकि दिफा करना था इंडिया वाले, मैंने ये सुनने में आया क्योंकि मेरी उम्र भी 35-36 साल हो गई है, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना फायरिंग करता था बॉर्डर्स पे ना, यानी रात को या दोपहर के टाइम 1 साल पहले पाकिस्तान करता था। हाँ जी, तो उन्होंने फिर नतीजे में ये किया। अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो 1987 में पैदा हूँ, उसके बाद 1971 की जंग हुई। उसमें आपको सारा पता है कि सियासत इतनी बीच में इन्वॉल्व होगी कि वो बड़ा मसला और 99 जो सियाचिन और कारगिल की जंग थी, उसमें तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह से कारगिल वो बर्फ वाली जो चोटियों पे अपना कब्जा किया और इंडिया को, और ऐसी वो तो जश्न मना रहे थे कि जब कारगिल पीछे गुजरा दिन जो गुजरा है, वो कह रहे थे कि हमने वो जो है फतेह किया है। नहीं, ये सबको पता है, ये राज सबको पता है और सारी दुनिया जानती है। चाहे मेरी उम्र, मैं खुद टीवी पे देखता था कि ऐसे ना
पहाड़ों पे ऐसे लाइन से जो है ना वो पाकिस्तान की जो है तोपें लगी होती थी और परवेज मुशर्रफ जो है एक दलेर जनरल था पाकिस्तान के जनरलों में से, वो खुद जाके वहाँ, मैं मुझे अभी भी वो क्लिप याद है आंखों को, कि वो ऐसे यानी हेलीकॉप्टर पे उतरता था और एक एक फौजी को चेक करते थे, और इसके अलावा जो है वो ऐसे लाइन पे जो है ना वो पाकिस्तान के तोप जो है ना वो खड़े होते थे और यूं करके ना यानी आवाज आती थी कि अल्लाह अकबर, और इस तरह यूं फायर करते थे और लाइन से धमाके छोड़ते थे। ठीक है, अब आप मुझे एक पाकिस्तान बात, एक बस आखिरी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया, अच्छा। यहाँ सियासत से वजीर आजम होना चाहिए, बादशाहत से नहीं। अच्छा मुझे एक बात बस बता दें, उसके बाद बात खत्म करते हैं। मुझे एक बात बताएं सर, जैसे कि हम अपने एयरसेट देते जा रहे हैं, जैसे गवादर पोर्ट है और सारी चीजें, इस तरह तो जब उनका कब्जा हो जाएगा तो चाहे एक मुआशियत अच्छी करने का तरीका था ये, जैसे बांग्लादेश की बात की जाए तो जब वर्ल्ड बैंक ने उसे इनकार कर दिया तो 3 बिलियन लगाकर उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाया था, तो सर हम क्यों नहीं कर सकते थे? हम अपनी चीजें बेची जा रहे हैं। वो इस वजह से कि पहले तो पाकिस्तान को अपनी चीजें बनानी चाहिए, और अपनी चीजें जितना बेशक छोटी से छोटी से स्टार्ट करें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें बाहर दुनिया, जिस तरह चाइना जो है हमारा दोस्त ममालिक है, बहुत अच्छा, हम उस पर कैसे दोस्त है, कैसे दोस्त है वो हो सकता है हर चीजें तो वही खरीदी जा रहा है। हाँ, तो इसमें कोई बात नहीं, अगर वो अच्छे पैसे कल वो एसेट्स पे कब्जा कर ले फिर नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि जब भी बुरा वक्त आया चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हमेशा साथ दिया, और दूसरा ये आपको इस बात का शायद पता होगा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने यूएन में हाथ खड़ा किया था कि चाइना, अब शायद छोटे जो भाई हैं मेरे उनको ना पता हो कि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने हाथ खड़ा करके कहा था कि चाइना को आज़ाद करें, तो तब से हमारी दोस्ती है। लेकिन आपको पता है उनके अपने मुल्क की जो है वो अपनी वो है खारजा पॉलिसी, हमारी अपनी, लेकिन जो पैसे देता है वो फिर काम तो निकलवाता है। आप माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, आप मेरे से एज में भी बड़े हैं, नॉलेज भी आपका ज्यादा। मुझे ये बताएं कि मैं इंडिया का इसलिए नाम ले रहा हूँ, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा सर, ये सबको नजर आ रहा है कि वो किस तरह अपनी तरक्की बेहतर कर देता है। 90 रुपए वहाँ पे लीटर पेट्रोल है, बिजली वहाँ पे फ्री मिल रही है, कैसे वो अपनी चीजों को मतलब मेड इन इंडिया बना रहे हैं और कैसे आगे जा रहे हैं, क्या वजह है? फिर हम यहाँ पे आके कह देते हैं कि यार इंडिया गद्दार है, दूषित। आपको नहीं लगता कि सीखना चाहिए? एक टाइम तक हमारे साथ ही था सर। हाँ जी बिल्कुल, वो कौमें आपने कहा कि एक टाइम तक हम आगे निकल रहे थे, एक टाइम पे हमारी देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, हम 42 तक फिर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आइंदा 10 साल तक जो है वो चाइना और अमेरिका के उनकी जो वो आईटी का है वो बहुत आगे निकल गया। वो तो इतना तो सऊदी अरब और दुबई तेल से नहीं कमा रहा जितना वो आईटी से कमा रहा है। हाँ जी, आईटी बहुत उनका स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बस यही बात है कि इंडिया कभी हमारा हैर हुआ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो आपको मजहबी तौर पे भी है और दूसरा मुसलमान भी बता वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उनका देखें क्या हाल हो गया। मैंने इसलिए तो आपसे क्या हाल हो गया मुझे बताए ना सर, ताकि आवाम को पता चले। आपने जो चीजें देखी हैं वो बताएं। मैं ये आपका अपना देखने का नजरिया, मेरा अपना देखने का। हाँ जी बिल्कुल, आप सारी कौम देख रही है, आप किसी और से भी पूछ के देखें ना, यानी आप ये इनसे भी पूछ के देखें कि इंडिया से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी जी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? भाई सब्ज मंडी में काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्यों नहीं भाई, बताएं मुझे कैसे हो रहा है जुल्म? ये इंडिया तो अलग की बात है, जो पाकिस्तान में जो अपने हुक्मरान है वो इंडिया से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान। अब आज इस पे क्या कहना चाहिए सर? वहाँ पे तो उनको जो है वो बिजली फ्री मिल रही है सर, वहाँ पे उनको आटा 60 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहे हैं सर, जो चीनी है वो 30 रुपए किलो मिल रही है। हमारे यहाँ पे रेट देखिए। तो बस देखिए ना, पाकिस्तानी सियासतदानों ने करते करते ये अमल और ये दौर ले आए हैं कि हमें इतनी मुश्किल हो गया। लेकिन मैं अब बस क्योंकि मुझे एक काम है, मैं बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। आप भाई आपसे बात करते हैं, भाई जान आपसे भी बात करते हैं और थोड़ी सी बात कीजिएगा। अच्छा भाई, मेरा अभी टॉपिक ये है कि आज ना दुबई की न्यूज़ पे ये लिखा था कि पाकिस्तान फॉर सेल, और कतर चाइना और पाकिस्तान को खरीद रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज तक दुनिया में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है? बहुत चीज़ें देखी हैं। क्या बताएं मुझे, ऐसे कोई मुल्क सेल होता देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा जैसे पाकिस्तान के हालात हैं इस तरह के। सर बताएं इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह क्या कह सकते हैं अब आपको? आप बताएं भाईजान इस पे क्या? वाले सही नहीं है क्या? आप मुझे बताएं। भाई हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का शुक्र है, इधर किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन नहीं है, फिर भी हम इस लेवल पे आ गए कि हमारे यहाँ पे इस लेवल पे आ गए हैं। जो हमारे हुक्मरान है, जो सियासतदान है, ये सारा वही निज़ाम चलाने वाले हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि जो पाकिस्तान को बचा रही है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना तो फिर वो तो फुल कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि हुक्मरान है जो पीछे ला रहे हैं, तो हम फिर इंडिया या इजराइल पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है? भाई अल्लाह ताला हमारी फौज को हिम्मत दे और हमारी आवाम को हिम्मत दे। जो हमारी आवाम भी दलेर है और जो हमारी फौज है, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो सर हमारे तो ये कह रहे हैं, बाजवा साहब ने तो ये कहा था, हम तो लड़ने के इस काबिल ही नहीं है कि हमारे तो टैंकों को जंग लगा हुआ है। 9 बिलियन रिजर्व हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया के 609 पड़े हैं।
भाई अल्लाह का शुक्र है, हमारे इस्लाम में इतनी ताकत है। हम मुसलमान तो नारा फिर बात लगाएं होती तो है। हम नारा लगाएं तो इंडिया तबाह कर आपने देंगे। आप नारा लगाने की इंडिया तबाह करने की बात करें, मुसलमान तो फिर वहाँ पे भी है भाई, भाई मुसलमान तो हैं वो उनके जो अंदर जज्बा नहीं होगा फिर। उनको भी जज्बा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, इंश्योरेंस उनकी इंडिया की है, तो वो उनकी एक तरफ उनको 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हो, 10 रुपए किलो आलू मिल रहे हो, ठीक है, 60 रुपए किलो घी मिल रहा हो, पेट्रोल जो है वो उनको 90 रुपए मिल रहा हो, तो वो कैसे, आल्टो जो कार है वो 2.5 लाख की मिल रही हो, कैसे वो आएंगे इस तरह? भाई देखो ना, जो मुसलमान है ना, ये हमारा यकीन है, मुसलमान कभी इस्लाम को नहीं भूलता, ठीक है, चाहे वो इंडिया में है चाहे किसी भी ममालिक में है। आज आपको अमेरिका का वीजा मिले, आप जाएंगे नहीं? लेकिन जो हमारा ईमान बताए है ना ना, मुझे। अमेरिका का वीजा मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हम इस्लाम या अपना चाचू, दीन। सही बात कह रहा हूँ ना, आज हमें दुबई, अमेरिका, लंदन का वीजा मिल जाए, हम सबसे पहले भाग के जाते हैं। मुसलमान वेक जाता है ऐसे ही है ना? ऐसे ही। और देखो मुल्क भी वेखदा पिया। देखो ना भाईजान, यार मैं कसम वाली गल है, मैनू रोना आ गया सी, मेरे घर दा 30,000 बिल है, ठीक है, मेरे घर दा गरीब लोग किस तरह सर्वाइव करते होंगे। आटा जो है 150 रुपए किलो हो गया सर, ठीक है, जो तेल है वो 150 रुपए हो गया, चीनी सर 120 रुपए किलो होगी, गरीब बंदा कितना सर ये बात तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे मुल्क में इस तरह का भी इस तरह चले होगा। लेकिन ये देख, आटा जो है कभी सोचा नहीं था, लाइनों में लाके लेना पड़ेगा। ये बिजली है, जो गरीब लोग मकान किराए पे लेके बैठा है, देखो वो किराया देगा कि बिजली का बिल अदा करेगा। अब आप जो बात करें ना, हम दुश्मन इंडिया करता है सर, वहाँ पे बिजली, मैंने कसम से आज मेरी सुबह बात हुई है, वहाँ पे जो बिजली का बिल है ना वो 250 रुपए आता है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली बिल्कुल फ्री है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम उनको दुश्मन भी कहते हैं। वो अपनी अवाम पर मेहरबान है, वो अपनी अवाम पर मेहरबान है। हमारे जो 360 रुपए बिल आया, बताओ क्या करते हैं। एक कमरा है हमारा, ठीक है, एक रूम है, सिर्फ मेरी बेगम, मैं हूँ, बच्चे भी नहीं है। अच्छा। 12,360 रुपए बिल है। 12,000 एक कमरे का बिल है। हाँ, बिजली का। बिजली का तो सर आप बताएं, 12,000 के अंदर आप कैसे गुजारा करेंगे? आपने घर का राशन भी, आटा भी, सब कुछ कर, क्या गुजारा करें, अपना शहर छोड़ के आप इधर आ गए। किधर से हैं आप? मेलसी से। मेलसी का कितना सफर बनता है? मुल्तान वाली साइड पे है ना? हाँ जी, मुल्तान। 300 किलोमीटर बनता है। नहीं, इधर से बनता है 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर बनता है। हाँ जी, इधर आप काम करने आए, उधर नहीं है हालात। आप भाई किधर से हैं? मैं उकाड़ा से हूँ भाई। अब आपका भी तकरीबन 100-150 किलोमीटर का सफर बनता है। जी गालबन इतना बनता है, 120-30 किलोमीटर बनता है। सर मैं ये साथ रहता हूँ, मेरा 25 किलोमीटर का सफर है, और मेरा डेली का 400 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। तुम्हारा जाने का। तुम्हारा डेली का 400 का पेट्रोल लगता है। अभी उकाड़ा से इधर 200-250 रुपया किराया भर के आते थे इधर। अच्छा। अभी